मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन राइजेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज़ करना होगा आपको अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया। खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं हो, नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था यानी बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन खरीदना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था पकाने को यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था देखने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को यानी बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन बताना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है यानी अहम है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू
टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दियर। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दियर। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, अहम है। गो ये V1 है जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। अर्न ये V1 है जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस इनवर्डली। इसके बाद मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। हिम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मन ही मन में पढ़ रहा है यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। वो अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। ही इज इनवर्डली स्टडीइंग। ही इज इनवर्डली स्टडी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर को थर्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था। वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था। असल में ये तुम्हारी गलती है। असल में वो यहाँ आना चाहता था।
असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। असल में वो यहाँ आना चाहता था यानी हकीकत में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं। असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो कुछ बताना चाहता है। असल में वो कुछ बताना चाहता है। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना। खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना। आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज़ इट ओके ये वही का वही रहेगा विच मीन तो चलेगा क्या? अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स? इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम? इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कुछ ना दूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट गिव एनीथिंग? इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट गिव एनीथिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। सच बोलना मेरी फितरत है।
झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन। यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है। He tends to speak ill. He tends to speak ill। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। What will become of us if you don't teach। What will become of us if you don't teach। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। What will become of him। What will become of him। One more example। मेरे पैसों का क्या होगा। What will become of my money। What will become of my money। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।